मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी ने दिन के इख्तिताम के बाद एक खत जारी किया। इस वार्निंग लेटर के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किसी किस्म की हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया जाएगा और पब्लिक इंटरेस्ट में तमाम लोग अपनी हड़ताल खत्म करके कामों का आगाज करें, क्योंकि शहर में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और सिंध हुकूमत एक्शन ले रही है। लिहाजा तमाम लोग जो किसी किस्म की भी हड़ताल पर हैं वो वापस आएं और मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में और खुसूसन कराची वालों के मफाद में अपने कामों को अंजाम दे। लेकिन हैरान कुन तौर पर कॉन्ट्रैक्टर जो 4 माह से एहतजाज कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी सिंध की वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी कौम के बेहतरीन मफाद में एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने उस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज जब शहर में कूड़े करकट के अंबार लग रहे हैं और गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से कूड़ा करकट नहीं उठ रहा और यकीनन सिंध हुकूमत जिस तरह जहाद में मसरूफ है और शहर सिंध के साथ साथ कराची के एक एक फर्द को बचाने के लिए अमली तौर पर मसरूफ है, वहीं कॉन्ट्रैक्टर की हड़ताल का भी नोटिस नहीं ले रही। लेकिन एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने फरागदली का मुजाहरा करने के बजाय वार्निंग इशू कर दी है और सिंध के बेहतर मफाद और कराची के लोगों को बचाने के लिए हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स कराची से ताल्लुक रखते हैं और कराची वालों के मफाद को तरजीह देते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपनी हठधर्मी पे कायम है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह टस से मस नहीं हुए, उन्होंने 4 दिन की हड़ताल का नोटिस नहीं लिया, लेकिन हमें उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्टर मुस्बत कदम उठाएंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।